guys, welcome back to my channel. This is Shivangi and welcome back to another video. So this video is going to be answering your questions. So जो मैंने जिस previous vlog डाला था CHS काउंसलिंग का क्लास 11th का, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एंड मैं सब मतलब कोशिश किया है कि मैंने जितने भी कमेंट्स आए हैं सबका रिप्लाई दे दूँ, बट कुछ कमेंट्स अभी भी छूट रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। एंड वन मोर थिंग कि मैं ये भी बताऊँगी कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ CHGS में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड फॉर द डू एंड लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये राज यादव का है। उन्होंने लिखा है कि कैन यू सजेस्ट मी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर माई CHS प्रिपरेशन। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने जिस प्लेटफॉर्म से मतलब अपनी तैयारी की थी CHS की, तो वो रैंकर्स फाउंडेशन है, एक यूट्यूब चैनल, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो वो बेसिकली क्लास 10th को भी पढ़ाते हैं, मैथ्स साइंस और स्ट्रेटजीज भी बताते हैं क्लास 10th के लिए। तो उन्होंने एक प्रहार बैच निकाला था 2024 के बच्चों के लिए। तो उस बैच का कॉस्ट 1500 था, बट जब मैंने परचेस किया था तो उसमें 300 का डिस्काउंट था, तो मुझे वो बैच 1200 मिला। एंड वो बेस्ट बैच था। मतलब कि उन्होंने देखो, अगर मेरा CHS नहीं निकलता ना तो भी मेरे लिए बेस्ट बैच था, इसलिए क्योंकि उन्होंने बस CHS पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया था, वो फाउंडेशन पढ़ाया था। अब मैं क्लास 11th का पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो मतलब भैया वो लोग सब पढ़ा चुके हैं पहले उस बैच में, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट बैच है, तो आपको जरूर प्रेफर करना चाहिए। एंड ये स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है, मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है ऋतिक चक्रवर्ती का कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो एज़ फार एज आई नो कि जितना मतलब आई थिंक 28 जून को जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड 5 जुलाई को CHBS में पेड सीट की काउंसलिंग है, उसके बाद से क्लास स्टार्ट हो सकता है, या मे बी 20 जुलाई को स्टार्ट हो। सो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। थर्ड है कि हेलो, मैं ये दर्शन रावल का है। तो हेलो, मैं OBC कैटेगरी की हूँ एंड मेरे 171 मार्क्स हैं, आए हैं क्लास 11 बायोलॉजी से, मेरा हो पाएगा। पहले तो आई डोंट नो कट ऑफ कितना है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो ऑलरेडी बायोलॉजी वाले स्ट्रीम बच्चों की मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चों की काउंसलिंग हो गई है। तो पता आपने पता नहीं करवाया है कि नहीं काउंसलिंग, तो ये काफ़ी लेट क्वेश्चन हो जा रहा है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये प्रीतम का क्वेश्चन है। हाय दीदी, हमको थोड़ा एक सवाल है, क्या पेन नंबर लग रहा है या कंपलसरी है क्या। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट का था। पेन नंबर मतलब जो परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, वहाँ पे अपना जब काउंसलिंग गए थे तो उन्होंने पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन दे देखी कि हर बच्चे का पेन नंबर होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको मतलब एडमिशन की डेट के देनी चाहिए। आप लोग को अगर आपके पास एट द सेम टाइम मतलब पेन नंबर नहीं है तो आपको 15 डेज़ की अंडरटेकिंग मिल जाएगी, मतलब अपने स्कूल से सबमिट कर दो लाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब जैसे और कि एक क्वेश्चन है RS19 ऑफिशियल का कि दीदी कैटेगरी वाइज अलग अलग बैठाते हैं क्या। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि जब आप लोग का जैसे मैक्सिमम जितने बच्चे उसमें से सिलेक्शन हो जाता है तो हर कैटेगरी वाइज अलग अलग क्लासरूम्स होती है, जैसे कि OBC का अलग, EWS की अलग, SC के अलग, BHM के अलग, ऐसे ऐसे। तो या तो वहाँ पर हर क्लासरूम के अलग बताते हैं और उसके साथ उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जो कि मैं लास्ट में आंसर करूँगी। एंड श्रेया बेनी का क्वेश्चन है कि पेन नंबर मेरे पास नहीं है लेकिन सिर्फ डिजिट लेकिन मेरे पास है लेकिन सिर्फ डिजिट बिना किसी के अथॉरिटी के साइन का, विल दे एक्सेप्ट द पेन नंबर। सो डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट द पेन नंबर। उनको सिर्फ वो नंबर से मतलब है, उन्होंने मतलब ऐसा कोई है नहीं कि उसमें कोई अथॉरिटी का सिग्नेचर या कुछ होना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिशन फ़ी कैसे पे करना है, मतलब ऑनलाइन कि ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन पे करना है। जितना भी आपका एडमिशन फ़ीस है 7000 है, और मतलब लड़कियों के लिए एंड 6000 है गर्ल्स के लिए। तो उसमें साफ जो सेट बुलेटिन आता है या जो CHS काउंसलिंग का आया था उसमें भी मतलब जो आया था ना नोटिफिकेशन कट ऑफ वाला, उसमें भी लिखा था कि आपको नगद चाहिए, तो आपको ऑफलाइन ही पे करना है एट द सेम टाइम अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने पेन नंबर से रिलेटेड कोई अल्टरनेटिव बताया है, क्योंकि उनके पास ये आई थिंक पेपर रीना सी का क्वेश्चन है कि उनके पास पेन नंबर नहीं है एंड वो पूछ रही है कि क्या पेन नंबर से रिलेटेड कोई अल्टरनेटिव है क्या।
तो हाँ, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो आपको 15 डेज़ का अंडरटेकिंग देंगे उसको सबमिट करने के लिए, एंड आप उसको सबमिट कर सकते हो, आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, वो हो जाएगा। एंड राज नंदिनी का क्वेश्चन है कि काउंसलिंग में फादर की रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने बस लिखा है कि आपके साथ एक पेरेंट्स होना चाहिए, मतलब फादर ज़रूरी नहीं है, मतलब मदर भी जा सकती है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ ही गई थी तो जा सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है अंशी गर्ल का कि हेलो, क्या मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा को ही अलाउ है जाना? तो जितना मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ ही आए थे, मतलब सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं या मल्टीपल पेरेंट्स हैं, बट ट्राई कीजिएगा तो सिंगल पेरेंट्स लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीजी ब्लॉग्स का क्वेश्चन है कि शिवांगी, एक बात बताओ, वहाँ पे आगे नंबर एंड नेम नहीं रहेगा तो काउंसलिंग में नहीं जाने देंगे क्या? तो जैसे ही आप गेट पे मतलब एंटर करोगे तो आपको हर कैटेगरी वाइज एक लिस्ट दे देता है, उस पर आपके नेम एंड नंबर लिखा रहता है, क्योंकि उसमें देखो, उसमें उस लिस्ट में हर बच्चों का हर बच्चों का नाम होगा जिसका नंबर या नेम, नंबर मतलब कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आपका नेम हो गया अगर कट ऑफ आपने क्रॉस किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सीएचएस की तरफ से कॉल भी किया था क्या? क्योंकि मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था। तो देखो, मेरे को सीएचएस की तरफ से कॉल आया था 20 जून को, मेरे 21 को काउंसलिंग था एंड 20 जून को आया था, एंड बहुत बच्चों को फेक लग रहा है कि मेरे को नहीं आया था, बट ये ट्रू है, क्योंकि जब हम लोग काउंसलिंग में गए थे अपने मतलब जो रूम में डाटा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, तो टीचर ने बोला था कि आपको तो कॉल किया गया था, मतलब सभी स्टूडेंट कैसे बोला था कि कॉल तो यहाँ से गया था, आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोगों ने सबमिट नहीं किया, मतलब कलेक्ट नहीं किया, तो कॉल तो गया था सबको, एंड अगर आपको कॉल नहीं जा रहा तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो हो सके कॉल किसको कॉल करना छूट जाए, तो इट्स नॉर्मल। स्टिल आप लोग जाइए, आप लोग का कॉल या ईमेल का वेट मत कीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट है कि कोई अगेन सेम है कि हे कैटेगरी वाइज बुलाया जाता है ना, तो हर कैटेगरी में 200 प्लस स्कोर करने वालों को बुलाया गया था क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें कैटेगरी वाइज तो बुलाया जाता है, जब जैसे मतलब CHS मैथ्स काउंसलिंग में अराउंड 200 गर्ल्स हो गई थी, तो उसमें से 40 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया, और उसमें ऐसे नहीं सेलेक्ट किया जाता कि सबका 200 प्लस होगा तभी सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले फिजिकली चैलेंज वाले को लिया गया, उसके बाद BHU एम्प्लॉय जो कोटा होता है उनके बच्चों को लिया गया, एंड देन SC के, एंड देन ST, उसके बाद OBC का नंबर आया था, एंड उसके बाद EWS एंड जनरल में जो लोग EWS है उनके पास EWS का सर्टिफिकेट एट द सेम टाइम होना चाहिए, नहीं तो आपको EWS में नहीं लिया जाएगा, आपको भी जनरल या मतलब अनरिजर्व में लिया जाएगा। नाउ बात सब आपको लग रहा होगा सबका 200 प्लस होगा, 200 प्लस किसी का नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे एक SC रैंक 3rd आया था जिसका 147 था, तो उन्होंने बस कैटेगरी वाइज ले रहे, नंबर से कोई मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा। और कोई पूछा है कि वहाँ पे रैंक कैसे पता चलेगी, तो ये पहले मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे मतलब अपने फ्रेंड से एक पता चला है कि जैसे जब आप लोग जब जैसे ही गेट पे एंटर करोगे तो आपको कुछ कैटेगरी लिस्ट दिखाई जाएगी, उसमें आप ऊपर से देखो आपको कितने नंबर पे, तो वही आपके उस कैटेगरी की रैंक होती है। मेरा आई गेस OBC में रैंक 8 था, और मतलब AIR 8S अराउंड कुछ, मैंने क्लियरली नहीं देखा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो रैंक बता रहा है, क्योंकि लेकिन मेरा फर्स्ट पेज में था एंड वो 2-3 पेज में था, एंड मेरा ऊपर से 10 लगभग 10 के आसपास ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फॉर्म भी फिल करना पड़ता है क्या काउंसलिंग रूम के अंदर जाने से पहले? क्या मनोज कुमार सिंह का क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है काउंसलिंग रूम से पहले जाने के लिए, बस आपको उस कैटेगरी में आपका नेम मिल रहा है एंड नंबर मिल रहा है, तो आपको बस एंट्री आपको मिल जाएगी काउंसलिंग रूम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट कब आएगा मैथ्स का? तो मैंने इनको रिप्लाई दे दिया था कि मेरे हिसाब से तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स बोल रहे थे कि हम लोग को ने इस बार इतने सारे बच्चों को एक साथ इसलिए बुलाया ताकि सेकंड कट ऑफ लिस्ट मतलब फिर से ना बनाना पड़े या वेटिंग कट ऑफ लिस्ट ना बनाना पड़े। एंड जितना मैंने चेक किया है तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई है क्लास 11 मैथ्स के लिए, वो सिर्फ BHU एम्प्लॉय SC के लिए आई है 90 प्लस नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या काउंसलिंग टाइम चाहिए रहता है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कितने मार्क्स आए थे एग्ज़ाम में, और क्या वहाँ पे आपकी मार्क्स भी चेक हुई थी, हो रहा था कि आपको उतना मार्क्स आया है कि नहीं? लाइक बहुत बच्चे झूठ बोलते हैं न दूसरे को अपने मार्क्स इसलिए। और आपने कहाँ से तैयारी की थी CHS का, प्लीज़ रिप्लाई कर देना। एनी गोस्वामी का क्वेश्चन है। और स्टार्ट करते हैं। तो आपके कितने मार्क्स थे? तो मेरे 222 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, एंड वहाँ पे मार्क्स
तो मार्क्स ऐसे कुछ चेकिंग नहीं होती, लेकिन हाँ वो आपको उस जो कैटेगरी लिस्ट में आपको गेट पे मिल जाएगा, उसमें आपको अपने मार्क्स देख के एंटर करना। जैसे अगर कोई बच्चा झूठ बोला, उसका कट ऑफ से कम नंबर आए, तो उसको काउंसलिंग हॉल में नहीं भेजा जाएगा, वो आपको मतलब रिटर्न कर देंगे लोग। नाउ आपने सेजेस की तैयारी कहाँ से की थी, तो मैंने बता दी रैंकर्स फाउंडेशन से की थी, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। नाउ एक क्वेश्चन है कि कोई पूछ रहा है कि आपने बोला था कि लिस्ट रहता है बाहर जिसमें नेम और नंबर मैच करके जाना है, तो आई वांट टू नो डैट फॉर एग्जांपल कि मैथ्स की कट ऑफ 137 थी, ओबीसी गर्ल, तो उस लिस्ट में उन सभी लड़कियों का नेम था जिन्होंने 187 प्लस स्कोर किया था, या फिर हाईएस्ट स्कोर वालों का ही, तो उन सभी का नेम था जिन्होंने 137 प्लस स्कोर किया था, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजी लॉकर की मार्कशीट चाहिए या क्रोम वाला भी चल जाएगा। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको डिजी लॉकर की मार्कशीट या ऑनलाइन आप कहीं से भी निकाल लो तो वो चल जाएगा, एंड स्टेट बोर्ड वाले के लिए तो ऑनलाइन आप लोग निकाल लो उसके यूपीएमएसपी वेबसाइट से, तो वो चल जाएगा। उसमें टाइम मिल जाता है, मतलब छूट है कि आपको ऑनलाइन ज़रूर नहीं, मतलब ओरिजिनल ज़रूर नहीं कि आप उसको जमाई करो। एंड आई गेस इन्होंने लिखा है कि पूर्वी है कोई, उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ एंड बिहार में किसी भी स्कूल में पेन नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है, स्कूल वाले नहीं दिए हैं। सीएचएस के कट ऑफ में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें गर्ल्स की कट ऑफ लिस्ट में पेन नंबर नहीं मांगा गया है, तो फिर गर्ल्स से क्यों मांग रहे हैं। तो ये सही है कि सीएचएस का जो कट ऑफ लिस्ट था उसमें पेन नंबर के बारे में कहीं नहीं जिक्र था, लेकिन वहाँ पे पेन नंबर मांगा जा रहा है, तो आप लोग अपने पास मतलब रखिए पेन नंबर। नाउ यशराज का क्वेश्चन है कि आई wanna ask one thing. Tomorrow is my commerce counseling, okay? So but I do not have a character certificate and PAN number at this moment. What should I do? तो अगर आपका PAN नंबर नहीं है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन रुक जाएगा, आपको 15 डेज़ का टेकिंग मिल जाएगी आपको अपनी सब जमा करने के लिए। आप उस टाइम इंटरवल में जमा कर देंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ CHGS में, या मैंने अपना एडमिशन क्यों नहीं लिया CHGS में। तो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल PN नंबर नहीं था, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो कि वहाँ पे कंपल्सरी था। उन्होंने 15 डेज़ की अंडरटेकिंग दी थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो 200 गर्ल्स थी ना अप्रॉक्सीमेट, उसमें से जो 40 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया था उसमें से मैं भी थी, तो मेरा एडमिशन ईजिली हो जाता है, लेकिन मेरे पास पेन नंबर नहीं था, परमानेंट एजुकेशन नंबर। एंड उन्होंने 15 डेज़ का अंडरटेकिंग दी थी, बट क्योंकि मैंने स्कूल में अपने मतलब जाने से पहले काउंसलिंग में मांगा था कि मुझे अपना पेन नंबर दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वहाँ पे लोड नहीं हुआ है, मतलब जो वेबसाइट पे होता होगा, आई डोंट नो द वेबसाइट नेम, वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है, तो उस पर लोड नहीं हुआ है। एंड ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ भी है, मुझे कुछ कमेंट्स पे आए थे, तो उसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। एंड सेकेंड थिंग ये है कि CHGS में का खुद का कोई गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है गर्ल्स के लिए, तो और प्राइवेट हॉस्टल की कॉस्ट वहाँ पे 6000 और 7000 प्लस से स्टार्टेड है, इवन इन ट्रिपल और क्वाड्रपल सेटिंग, मतलब आप लोग एक रूम में उसमें 4 लोग भी रह रहे हैं ना, तब भी आपको 6000 और 7000 पे करना होगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग मतलब एनुअली कैलकुलेट करो ना, तो लगभग 1 लाख मतलब 1 लाख खर्चा निकल जा रहा है एक बच्चे पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 रीजन्स है जिसकी वजह से मैंने CHGS में एडमिशन नहीं लिया। एंड hey guys, that's all for this video. Please make sure to like and subscribe.